आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आज आपके साथ एक ऐसे खालिस हर्बल तेल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे मैं पिछले कई महीनों से लगा रही हूँ। इसके रिज़ल्ट्स इतने ज़्यादा हैरानकुन थे कि मेरा दिल किया मैं आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करूँ। इसे लगाने से आप यकीन करें बाल जो हैं, वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बाल टूटना कम हो जाते हैं, पतले बाल मोटे होना शुरू हो जाते हैं और बालों में एक जो कुदरती चमक होती है, जो हर कोई चाहता है कि वो हो, तो वो आना शुरू हो जाती है। इस तेल की सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, आपको कुछ भी बाज़ार से नहीं लाना पड़ेगा, सभी चीज़ें आपके किचन में मौजूद होंगी। इस वीडियो में अब मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊँगी कि आपने इस तेल को कितनी देर लगाना है, किस तरह से पकाना है कि आपको इसके 100% फ़ायदे मिलें। तो चलिए जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी या रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस ज़बरदस्त से तेल को बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो है एलोवेरा। एलोवेरा आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, जिस मिकदार में आज हम तेल बनाएंगे ना, उस मिकदार से सिर्फ और सिर्फ एक एलोवेरा जो है ना, उसकी एक साइड जो है ना वो आपको काफ़ी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाली जो डंडी है वो मैंने उतार दी है। अब आपने इसका छिलका उतार लेना है और उसके बाद जितना भी इसके अंदर पल्प है ना, वो आपने तमाम इसके अंदर से निकाल लेना है। अब एलोवेरा जो है वो बालों की जड़ों को ठंडक देती है, जिससे बालों के अंदर जो खुश्की है वो कम हो जाती है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और बालों को तेज़ी से बढ़ने में ये मदद देती है। एलोवेरा के इसके अलावा भी बेहद इंतहा से ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन आज हम जिस मिकदार में इन चीज़ों को डालेंगे ना, उस मिकदार में ये चीज़ें जो है ना उतनी ही आपने डालनी है, क्योंकि आज हम जिस मिकदार में ये तेल बना रहे हैं वो तेल सिर्फ़ और सिर्फ 2 कप है, ठीक है? तो उसके लिए इतनी चीज़ें ही काफ़ी होंगी। अब यहाँ पर जो एलोवेरा है उसको आपने इस तरह से करके ना स्ट्रिप्स में काट लें, छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लें, जैसे आपका दिल करे उस तरह से आप रफली से इसको काट करके रख सकते हैं। तो जैसे ही आप एलोवेरा को यहाँ पर कट कर लेंगे, तो दूसरी चीज़ जो हमने इसके अंदर डालनी है वो है प्याज, ठीक है? एक छोटा-सा आपने इसके अंदर जो है ना प्याज डालना है। प्याज का अगर आप चाहो तो छिलका भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन इस वक़्त मैं इसका छिलका जो है ना वो यहाँ पर उतार रही हूँ। प्याज का रस जो है वो बालों की जड़ों में खून की गर्दिश को बढ़ाता है, यानी कि जब आप इसे लगाते हैं ना तो ब्लड सर्कुलेशन आपके सर की तेज़ हो जाती है और जो आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं, वो बाल गिरना रुक जाते हैं, बाल तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने प्याज को भी थोड़ा-सा ये देख सकते हैं इस तरह कट कर लिया है रफली सा और दोनों चीज़ों को हमने रख लिया है। अब हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद पैन और पैन के अंदर शामिल करना है यहाँ पर हमने मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जो है वो यहाँ पर मैं 2 कप लूँगी, ठीक है? सरसों का तेल जो है ना, अब यहाँ पर हम सरसों का तेल इसलिए लेते हैं क्योंकि ये सभी लोगों को ईज़िली मिल जाता है, ठीक है? अगर आपको इसकी जगह नारियल का तेल डालना चाहते हैं, बादाम का, यानी जो आपको तेल पसंद हो अगर आप वो डालना चाहते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब जब जैसे ही तेल थोड़ा-सा गर्म होगा ना, तो ये जो प्याज़ था, एलोवेरा था, ये दोनों चीज़ों को हमने इसके अंदर डाल देना है। इसमें शामिल करने के बाद अब आपने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर, ठीक है? आपको पता है प्याज़ बहुत ज़्यादा जल्दी से जल जाता है, तो आपने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर पकाना है मुसलसल, जब तक कि सभी चीज़ों का फ्लेवर जो है वो तेल के अंदर नहीं आ जाता। अब यहाँ पर आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, प्याज जो है वो हल्का-हल्का सा चेंज उसका कलर होना शुरू हो चुका है, एलोवेरा भी अच्छी तरह से पकना शुरू हो चुकी है। तो अब आपने इसको दरमियानी फ्लेम के ऊपर आपने इसको अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को पकाना है। अभी यहाँ पर फ़िलहाल हमने ये 2 चीज़ें ही डाली हैं, ठीक है? तो आगे चलकर हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को डालेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसलिए डालेंगे क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, जो भी चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे वो साथ इकट्ठी नहीं डालेंगे क्योंकि वो एक ही दफ़ा से जल जाएँगी। तो इसलिए जैसे ही आप देखो कि प्याज है और एलोवेरा है वो थोड़ा-थोड़ा सा इसके अंदर पकना शुरू हो चुका है हल्की सी फ्लेम के ऊपर, तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 चम्मच जो है ना साबित धनिया, इसमें आपने डाल देना है। अब सूखा धनिया भी सभी के घरों में इजीली मिल जाता है और इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप यकीन करें। इससे सबसे ज़्यादा तो जो बड़ा फ़ायदा होगा ना सूखा धनिया इसके अंदर ऑयल में शामिल करने से, ये आपके बालों की जड़ों को ग़िज़ाइयत देगा, उनको ये ताकत देगा, जिसकी वजह से आपके जो कमज़ोर बाल हैं ना वो जो है ना वो मज़बूत हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा वो थिक हो जाएँगे, यानी मोटे होते जाएँगे। अब अगली चीज़ जो हमने इसमें डालनी है ना वो है 1 चम्मच कलौंजी, ठीक है? कलौंजी आपने 1 चम्मच लेनी है, 1 चम्मच कलौंजी भी आपको पता है इजीली मिल जाती है, तो आपने इसे भी इसमें शामिल कर देना है। डालने के बाद अब आपने इसको भी अच्छी तरह से पकाना है। अब जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से वक़्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा उनके ग्रे हो रहे हैं, यानी कि वाइट बाल होते जा रहे हैं, अक्सर बच्चों के भी बाल जो है ना वो वाइट हो रहे होते हैं, तो उससे ये होगा कि कलौंजी जो है ना वो आपके बाल जो वक़्त से पहले जो सफ़ेद हो रहे होते हैं ना उसको ख़त्म करेगी, आपके बालों को लंबा करेगी, घना करेगी, मज़बूत करेगी और सबसे बड़ी बात ये आपके बालों को काला करेगी। अब यहाँ पर जो एलोवेरा है उसको थोड़ा-थोड़ा सा इस तरह से करके मैं तोड़ रही हूँ ताकि अच्छी तरह जितना भी उसका फ्लेवर है ना वो तमाम तेल के अंदर आ जाए। तो ये आप थोड़ा-सा इसको क्यूब्स की शक्ल में भी आप इसको कट कर सकते हैं, जैसे आपका दिल
करें। अब यहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों को दोबारा से अच्छी तरह पकने देना है, जब तक ये सभी चीज़ों का फ्लेवर जो है वो इसके अंदर नहीं आ जाता। यहाँ पर आपने फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखना है, ठीक है? याद रखिए फ्लेम आपने तेज़ नहीं रखनी, नहीं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी से जल जाएँगी। अब हमने इसके अंदर डाली है एक बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़, और वो है 1 चम्मच आपने इसमें डाल देने हैं लौंग। लौंग बालों की जड़ों को ऐसी जान बख्शता है, आप यकीन करें इसके इतने ज़्यादा हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं कि अगर आप 1 चम्मच ये जो लौंग है ना आप इसको डाल लेते हैं तो आपके बाल तेज़ी से लंबे होते हैं, तेज़ी से घने होते हैं, बाल झड़ना बिल्कुल रुक जाते हैं और आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो 1 चम्मच जो है ना हमने इसमें डाल दिए हैं लौंग। लौंग शामिल करने के बाद दोबारा से हमने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह पकाना है, जब तक ये तमाम चीज़ों का फ्लेवर जो है वो इसके अंदर नहीं आ जाता। अब जब आप देखो कि आपने इन सभी चीज़ों को हल्की फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लिया है, तो यहाँ पर हमने इसके अंदर डाल देना है अदरक। अदरक जो है एक छोटा-सा पीस आप देख सकते हो बिल्कुल छोटी-छोटी सी स्ट्रिप्स में है, थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उसके साथ लहसुन जो है, लहसुन भी हम थोड़ा-सा इसके अंदर डाल देंगे, आधी गड्डी जो है लहसुन डाल दिया, थोड़ा-सा हमने इसके अंदर जो है ना अदरक डाल दिया है। अब लहसुन जो है इसके भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लहसुन जो है ना आपके बालों की जड़ों में मौजूद जो बैक्टीरिया होता है ना, उसको ये ख़त्म कर देगा, जिससे आपके जो बाल झड़ते हैं ना वो बिल्कुल रुक जाएँगे और बाल आपके लंबे होना शुरू हो जाएँगे। इसके अलावा जो इसमें हमने अदरक डाला है ना, अदरक के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, वैसे भी अगर आप अदरक खाते हो तो आपको उसके वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन जब आप इसमें अदरक डालेंगे ना तो ये आपके सर की ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करेगा। खून की रवानी जैसे ही बेहतर होगी तो बाल आपको पता है गिरना जो है वो बंद हो जाएँगे, बाल आपके टूटना बंद हो जाएँगे और तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएँगे, मज़बूत हो जाएँगे, घने हो जाएँगे। तो इनकी इन दोनों चीज़ों को आपने इकट्ठा ही डालना है जब भी आप डालें, क्योंकि आप देख रहे हो तमाम चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप डाल रही हूँ, सभी चीज़ों को हमने इकट्ठा बिल्कुल नहीं डाला। अब इन तमाम चीज़ों को हमने ये देखिए इस तरह से करके अच्छी तरह पकाना है जब तक कि ये प्याज़ है, लहसुन है, जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो अच्छी तरह से इसके अंदर से वो ख़त्म नहीं हो जाती, यानी हल्की-हल्की सी जल नहीं जाती। तो इस तरह से ये होगा कि तमाम का फ्लेवर जो है ना वो इसमें ऑयल के अंदर आ जाएगा। ये ऑयल जो है उन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा तेज़ से झड़ रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, बाल 2 शाखा हैं और बाल बिल्कुल भी हेल्दी नहीं हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या ये तेल बच्चे लगा सकते हैं? तो जी हाँ, बच्चों को आप आराम से लगा सकते हैं। बच्चों को इस तेल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ख़ासकर जिन बच्चों के वक़्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं ना, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, एक ही रात में रिज़ल्ट्स नहीं मिल जाते, कम से कम भी आपने इस तेल को 2 से 3 महीने ज़रूर यूज़ करना है। हफ़्ते में आप 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं इसको। 3 दफ़ा भी लगा लेंगे अगर तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो 3 दफ़ा लगा लीजिए। तो आप यकीन करें आपको इसका कमाल का रिज़ल्ट मिलेगा। अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 अदद कड़ी पत्ता तोड़ कर के डाल दीजिएगा। अच्छा, कड़ी पत्ता जो है आपने इसमें 1 ही शामिल करने हैं, ज़्यादा नहीं डालने। अब कड़ी पत्ता डालने के बाद दोबारा से हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह पका लेना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमने जितनी भी इसके अंदर चीज़ें डाली हैं वो सभी आपके घर में आराम से आपको किचन से मिल जाएँगी। कुछ भी आपको बाज़ार से नहीं लाना पड़ेगा और आप आराम से घर में इन सभी चीज़ों से इंतहाई ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनिक जो है ना वो तेल तैयार कर सकेंगे, जिसे बरसों से लोग लगा रहे हैं और इसके ढेर सारे फ़ायदे जो है ना वो उठा रहे हैं। अब यहाँ पर हमने इसको देख सकते हैं तेल को बहुत अच्छी तरह से पका लिया है, इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है, प्याज़ भी जो है वो काफ़ी हद तक इसके अंदर जल चुका है, थोड़ा बहुत हल्का-सा रह गया है। अब आपने एंड में इसमें डाल देने हैं नीम के पत्ते। नीम के पत्ते जो हैं बहुत सारे लोगों के सर में जो खुश्की होती है, जुओं का बच्चों को मसला होता है, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो एंड में आपने इसके अंदर नीम के पत्ते जो है ना वो ज़रूर डालने हैं। कोशिश करिए नीम के पत्ते फ्रेश डालिएगा। तो हमने तकरीबन 5 से 6 अदद जो पत्ते हैं ना वो मैंने धो कर के रखे हुए थे और थोड़ा-सा मैंने इसको खुश्क कर लिया था और फिर हमने पत्ते इसमें डाल दिए हैं। डालने के बाद अब आपने इसको हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर तेल को रख देना है। जब तक कि इन सभी चीज़ों का फ्लेवर इसमें नहीं आ जाता, कम से कम भी टोटल टाइम जो है ना इस तेल को पकाने का आधा घंटा होगा। तो आपने बस स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डालना है, आराम-आराम से आपने हल्की फ्लेम के ऊपर इसको पकाते जाना है। तो आप देखोगे जो जो तेल है ना ये ज़बरदस्त इसके आपको इसके जो रिज़ल्ट्स हैं ना वो मिलेंगे। अगर आप वाक़ई में ही बाल लंबे, घने, मज़बूत करना चाहते हैं तो ये जो तेल है ना इसको आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। अब यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छी तरह से तेल को पका लिया है, सभी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह इसके अंदर जल चुकी हैं। तो यहाँ पर अब आपने इस फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम को बंद करने के बाद अब आपने तेल को ठंडा करना है अच्छी तरह से, ताकि जो तमाम चीज़ें हैं ना, वो कुछ देर के लिए आपने इसको ऐसे ही ढाँप करके छोड़ देना है, ठीक है? ताकि ये खुद ब खुद ठंडा होता रहे। जब आप देखो कि खुद ही तेल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है घंटे या आधे घंटे के बाद, तो उसके बाद आपने इसको छान लेना है।
अब जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, वो हफ्ते में 3 दफ़ा लगा लीजिए, 2 घंटे के लिए लगा लीजिए या ओवरनाइट लगा लीजिए, नहीं तो हफ्ते में 2 दफ़ा लगाइए। आप यकीन करें कमाल के आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो सभी लगा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेमेडी पसंद है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।